हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर डूइंग a chapter which name is our environment. Okay, and what we are going to read in this chapter about the hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere. All the living and non-living things on the earth make up its environment. Environment क्या होता है? वातावरण, हमारे आसपास। तो जितने भी living things हैं, non-living things हैं, सब मिला के अर्थ पर एक क्या बना लेती हैं? Environment बना लेती हैं। Okay. The non-living part of the environment includes three main parts, that is atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere. तो तीन parts जो हैं atmosphere के, environment के, that is atmosphere, hydrosphere and lithosphere. The first is hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? नाम से ही आपको पता लग रहा है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड स्फीयर मीन्स अर्थ का पार्ट। ठीक है, तो ऐसा पार्ट, ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है? पानी ही पानी है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में पूरा पानी, जितना भी अर्थ सरफेस पर पानी है ना, चाहे वो ओशियंस की फॉर्म में है, चाहे वो स्ट्रीम्स की फॉर्म में है, लेक्स की फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, या फिर फ्रोजन वाटर भी जो है, वो सारा क्या बना देता है? आपका हाइड्रोस्फीयर बना देता है। चाहे वो माउंटेन से बहने वाली नदियां हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, या आइस शीट हैं, आइसबर्ग हैं, सारा मिला के क्या बन जाता है? हाइड्रोस्फीयर। फाइन। About 97% of the earth water is in the oceans and which is very salty. The remaining 3% is fresh water, of which around 75% is frozen in glacier and ice caps. अब हाइड्रोस्फीयर में 97% जो है वो कौन सा पानी है? ओशियंस का पानी है, जो कि बहुत सोल्टी है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। अब कितना बचा? 3%। 3% जो है फ्रेश वाटर है। उस 3% में से भी 75% जो है वो फ्रोजन है, यानी कि बर्फ, स्नो, आइस कैप्स की फॉर्म में है। वाटर ऑन अर्थ इज ऑलवेज मूविंग। ओके, जैसे आपको पता है वाटर साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल क्या होती है? जो पानी है अर्थ पर वो हमेशा मूव करता रहता है। कैसे मूव करता रहता है? जैसे कि द वाटर साइकिल कंस्टेंटली रिफिल द वाटर सप्लाईज ऑन द अर्थ। जो पानी है, हीट से, सन की जो हीट है उससे पानी जो है सीज, रिवर और लेक्स का, वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म होके वो क्या होता है? एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेट होके क्लाउड बना लेते हैं। फिर से इन क्लाउड से क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। फिर से वो बारिश से पानी जो है रिवर में आ जाता है। रिवर से फिर से सीज में, लेक्स में पानी आ जाता है। इस तरीके से ये क्या है? वाटर साइकिल है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। नाउ डू यू नो, land, water and air make up the abiotic environment, and all living organisms, namely plants, animals and humans, make up the biotic environment. Environment is of two type, that is biotic and abiotic. जितने भी living things हैं, living organisms हैं, वो कौन से environment में आती हैं? biotic में। ठीक है, और land, water, air जो है non living, that is called अबायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, बायोटिक जिसमें लिविंग थिंग्स आती है सारी, अबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग आती है। नाउ नेक्स्ट इज एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या होता है? ऐसा स्फीयर ऑफ द अर्थ जिसमें एयर होती है। ठीक है, दिस इज एटमोस्फेयर। जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमें क्या फील होता है? हमें एयर फील होती है। ठीक है, एयर इज द पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर। द एटमोस्फेयर इज द कलरलेस एंड ओडरलेस लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। तो एटमोस्फेयर क्या होता है? एटमोस्फेयर यानी कि जो एयर है हमारे आसपास, जो अदर गैसेस हैं, ये सारी मिलके क्या बनाती हैं? एटमोस्फेयर बनाती हैं। इट इज लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अस बिकॉज इट प्रिवेंट्स द अर्थ only the amount which is necessary for life on earth filters through it and the remaining is blocked. तो एटमोस्फेयर क्या करता है? एटमोस्फेयर हमारी अर्थ के लिए एक कवच का काम करता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। अब एटमोस्फेयर में से जो हमें जरूरी होती हैं, हमारे लिए जरूरी होती हैं, हार्मफुल रेज नहीं होती, वो अर्थ पर आ जाती है, और बाकी जो है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। द एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर इन वेरियस प्रोपोर्शंस। इट consists of nitrogen which is 78%, oxygen which is 21% and other gases like carbon dioxide, hydrogen and other rare gases such as argon, krypton and helium are found in traces. ठीक है, बहुत टाइप की गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है? दैट इज
नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो कितना परसेंट है, दैट इज 21%। उसके अलावा 1% जो है वो अदर गैसेस हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर आवर सर्वाइवल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को नीड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चे, पहले छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट में और कार्बन डाइऑक्साइड में एयर के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। Water vapor in the atmosphere helps in controlling the temperature of a place and helps in formation of rainfall. Atmosphere में जो water vapor होते हैं वो क्या करते हैं, वो temperature को control में करते हैं और rainfall भी लाते हैं। Life would not be possible without the atmosphere. अगर atmosphere नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हम हो सकते हैं, नो। तो अगर atmosphere नहीं होगा तो life भी अर्थ पर possible नहीं है। Do you know? The atmosphere can be divided into 5 layer, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। जो एटमोसफेयर है उसको अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर विद क्लाउड्स एंड ऑल द वेदर अक्रेंस, जहाँ पर सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। एंड एक्सोस्फेयर जो है दैट इज द आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। दैट लिमिट्स वेयर द एटमोसफेयर मर्ज इनटू स्पेस, जहां पर जो एटमोसफेयर है वो स्पेस में मर्ज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम स्फेयर की बात कर रहे हैं, दैट इज लिथोस्फेयर, थर्ड। दिस इज द सेकेंड वन, ओके। थर्ड इज लिथोस्फेयर। लिथो क्या होता है, लिथो मीन्स लैंड, तो ऐसा स्फेयर जहां पर लैंड होती है। द लिथोस्फेयर इज द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक एंड सोइल। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं। लिथोस्फेयर यानी ऊपर वाली लेयर, क्रस्ट, ओके। It is the thinnest layer of the earth. Below the lithosphere or crust, we have 2 more layers called the mantle and core. अब सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये बहुत थिन होती है, जो सॉइल होती है जहाँ पर हम पौधे ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी 2 लेयर और होती हैं, दैट इज मेंटल एंड सेकेंड इज कोर, ओके। The mantle is the middle layer which is thicker than the crust, जो क्रस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आप येलो पार्ट देख रहे हो, that is the crust, and ये येलो पार्ट देख रहे हो, that is the mantle, and this is the core. core जो होता है वो क्या होता है, सबका इनर पार्ट, जहां पर आपके मिनरल जो हैं वो फाइंड आउट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होती है, द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायो मीन्स लिविंग, ओके। तो बायोस्फीयर में जहां पर लिविंग थिंग पाई जाती है, ऐसा एरिया अर्थ का वो होता है बायोस्फीयर। दिस इज द एरिया वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर ओवरलैप टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर में हम रहते हैं, बायोस्फीयर में ही एटमोस्फीयर आता है, बायोस्फीयर के अंदर ही हाइड्रोस्फीयर आता है और बायोस्फीयर में ही लिथोस्फीयर आता है। तो ऐसा एरिया जहां पर तीनों स्फीयर जो हैं वो ओवरलैप करते हैं और हमारी लाइफ के लिए सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज रेफर्ड एज बायोस्फीयर, यानी हम बायोस्फीयर में रहते हैं, ओके। Now life from exists on the surface on the earth crust in the few kilometers of the lower atmosphere and even deep in the ocean. A natural community and its environment, that is the living and the non-living things together make up an ecosystem. Ecosystem क्या होता है, जो living और non-living thing हमारी life को क्या करते हैं, support करते हैं, उसको ecosystem कहते हैं। Ecosystem exist on many kind of land, in lakes, in streams and in oceans. An ecosystem can be small or puddle and as big as a forest. It generally contain many kinds of life. A wheat field, for example, contains more than just wheat, ठीक है। It also includes smaller plant species, insects, earthworms and many tiny organisms in the soil. Ecosystem क्या होता है, ecosystem जैसे कि कोई भी एक जगह है जो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ आती हैं, जैसे कि हम एक wheat field की बात करें जहाँ गेहूं की खेती होती है, तो वहाँ पर सिर्फ गेहूं नहीं होता है, गेहूं के साथ साथ बहुत सारी ऐसी लिविंग चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पौधे उगे होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट उस खेत में मिलेंगे आपको, अर्थवॉर्म मिलेंगे, छोटे छोटे
टाइनी ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे सॉइल में, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बन जाती हैं, इकोसिस्टम बन जाते हैं। तो बायोस्फीयर में बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम हैं। नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। The environment is the natural world in which all living organisms survive. And there are 4 spheres in the environment: hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere. The hydrosphere is made up of water and is very important for life to exist. The atmosphere is the gaseous layer that surrounds the earth. And the lithosphere is the surface of the earth that is made up of solid rock and soil. And the biosphere is part of all 3 abiotic spheres where all living organisms are found. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapters. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.